अपन जब साधना आरंभ करते हैं पहले स्थान पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान का अर्थ होता है हमारे जीवन की संपूर्ण शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाए। देखो, जीवन जो है एक शक्तियों का खजाना है, अपार शक्ति है इसके अंदर। जैसे ये जो रिद्धि है, सिद्धि है इत्यादि जो बातें आती है ना, ये सारी चीजें हमारे भीतर से प्रकट होती है। जिस प्रकार समुद्र की बात आती है ना, समुद्र जैसे रत्नों का एक खजाना है, ऐसा माना जाता है ना। जब ही तो समुद्र का मंथन किया, जब उसके अंदर से बहुत सारे रत्न प्रकट हो गए थे, पहले से समुद्र में थे इसलिए प्रकट हुए। ये कोई समुद्र मंथन की कथा नहीं है। ये भागवत आदि की ग्रंथों की जितनी जो कथाएं हैं वो सब मनुष्य के जीवन की कथा है। देवी और आसुरी जो संपत्ति है, इनमें आपस में टकराव चलता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। तो यहां एक तरीके से काया का मंथन होता है, तो देवताओं की, असुरों की सारी शक्ति सिमट करके एक जगह आई ना, तब समुद्र का मंथन हुआ। ऐसे क्या विचार अलग अलग चलते रहते हैं ना, जैसे आसुरी संपत्ति के पीछे देवी संपत्ति, देवी के पीछे आसुरी, इस प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है। तब तक तो जीवन में कोई अमृत प्रकट नहीं होता। लेकिन जब सारी वृत्तियां सिमट करके एक जगह आ जाती है और सारी वृत्तियां सिमट करके एक जगह आकर के और अपने कोई लक्ष्य पर टिक जाए, उसको हम सुरता कहते हैं। एक बात है, सुरता जो है ना, इसी से वृत्तियां सब उत्पन्न होती है और सिमट के इसमें आ जाए, एकाग्र हो जाए और फिर इस वृत्ति को हम कहीं पर टिकाए एक जगह। तो पहला जैसे कंठ स्थान है, तो कंठ स्थान पे ध्यान लगाते हैं हम, तो पूरी शक्ति जो है सिमट करके एक ही जगह केंद्रित हो जाती है। न मन बाहर जाता है, न सुरता बाहर जाती है, न कोई किसी प्रकार का अन्य विचार रहता है, केवल एक लक्ष्य पर हमारी वृत्ति टिकी रहती है। तो फिर क्या उस स्थान का प्रभाव जो है वो प्रकट होता है। ऐसे एक एक स्थान करके हम पार करते जाते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे जीवन की संपूर्ण चेतना है उसको हम एक जगह केंद्रित करते, एक जगह लाते और एक जगह वो सिमटती है हमारे विचारों के साथ साथ। जैसे पहले कंठ स्थान पर, फिर हृदय स्थान पर ध्यान किया तो हृदय की विलक्षणताएं प्रकट हुई। नाभि पे ध्यान किया तो नाभि की विलक्षणताएं प्रकट हुई। विलक्षणताएं तो पहले से हैं, लेकिन ध्यान नहीं करोगे तो वहां प्रकट कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे ध्यान करते 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 करके ऊपर पहुंच गए। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, साधक सुक्मना के द्वारा धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर निकालता है, अपने ध्यान को। एक बात है, ध्यान के साथ चेतना सिमटती रहती है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कई कथाओं के अंदर कि महात्मा लोग योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला देते थे। ये योगाग्नि क्या है, उनके पास तो सारी शक्तियां होती है, तो वो संकल्प करते ही आग प्रकट हो जाती है शरीर के अंदर और शरीर को जला देती है। और वही आग ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, तो जीव के अनंत जन्मों के कर्म और कर्म संस्कारों को जला देती है, वासनाओं को जला देती है और जीव को जन्म मृत्यु से एकदम मुक्त कर देती। तो देहाती देखो, पहले तो जब भीतर चलते हैं ना, भीतर चलना है तो भी अनुभव ये करना है कि शरीर से मैं अलग हूं। जब एक स्थान पर हम ध्यान कर रहे हैं, स्थान अलग है, उस पर लगी हुई सुरता अलग है और शरीर तो एकदम ही बाहर अलग ही दिखाई दे रहा है ना। भाई, आप जिस स्थान पर अपनी वृत्ति को केंद्रित कर देते हो और जहां ध्यान लगता है उस समय शरीर आपसे हट करके अलग दिखता है ना, बाहर दिखता है, भीतर रहते हो जब तक तो। लेकिन सुषुम्ना के द्वारा जैसे शब्द बाहर निकलेगा तो आपका ध्यान भी धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। तो बाहर जब अदर में ध्यान करने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि शरीर पीछे छूट गया है। जो शरीर हमारे आत्मकल्याण में बाधक था, जिस शरीर के कारण ही हम संसार में आसक्त थे, जिस शरीर के कारण ही हम संसार को अपना मानते थे, संसार के टोटल संबंध जो है वो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? शरीर से जुड़े हुए। तो शरीर की, इंद्रियों की, मन की सारी शक्ति सिमट करके और 10वें द्वार पर पहुंची और वहां ध्यान किया ब्रह्म का।
तो जीवन पूर्ण रूपेण ब्रह्माकार हो गए। न कोई विचार दूसरा रहा, न कोई सोच दूसरी रही, न कोई जीवन का लक्ष्य दूसरा रहा। एक तत्व रह गया, परमात्मा ही, जिसके लिए कल काफी हद तक बातें आपको बता दी गई थी। अब ऐसा अनुभव करने के बाद जब देहातीत होते हम, तो ऐसा लगता है कि शरीर पीछे रह गया और मैं शरीर से अलग निकल गया हूं बाहर। अब बाहर भी देखो, पहले तो क्या होता है, जैसे शब्द को बाहर निकालते हम तो सुरता टिकाते हैं। अब सुरता तो भाई एक मनोवृत्ति है ना, उस मन की वृत्ति को हमने अधर में टिकाया। 10वें द्वार के बाहर जो शब्द की धुनी का अनुभव होता है, वहां पर वृत्ति को एक जगह उस निरंकार की धुन के अंदर लगा करके और ध्यान करते रहे। ध्यान करते 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 ऐसा एक समय आता है जब क्या होता है, सुरता जो टिकी हुई है ना निरंकार धुन में, वो धुन में लीन हो जाती है, अपना अस्तित्व ही खो देती। और सुरता अपना अस्तित्व खोती है तो शब्द भी शून्यता में चला जाता है। उस समय आप देखो कि शरीर से आपका तादात्म्य टूटता है, एकदम साक्षी भाव में चले जाते हो कि शरीर पीछे पड़ा और मैं शरीर से अलग हो गया। जीते जी आपको देहातीत होने का अनुभव होगा। और जो देहातीत ध्यान करते उन्हीं महात्माओं को हम हमारी भाषा में विदेही महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेही। विदेही का मतलब देह से परे, देह से ऊपर उठ गया, देह एकदम पीछे रह गया उनका। अब जैसे शरीर अलग हो गया और अपन अलग हो गया, तो शरीर कहां पड़ा है? शरीर माया में, संसार में। अब वो शरीर चाहे तो आसन लगा करके बैठा है, तो भी हम देख रहे हैं कि आसन लगा हुआ है, शरीर बैठा है। शरीर लुढ़क गया तो भी हम देख रहे हैं कि शरीर लुढ़क गया। अपने ही शरीर को, दूसरों के शरीर को नहीं, अपनी आत्मा से एकदम उसको अलग देख लेते हैं। शरीर अलग पड़ा है और हम एकदम शरीर से अलग हो गए। अब हम कहां पर टिके हुए हैं भाई? शरीर तो माया में, संसार में, और शरीर के साथ ही हमारी माया पूरी छूट गई। आज देखा जाए तो पूर्ण रूपेण माया का त्याग हो गया। जब स्थूल शरीर नहीं रहता, जहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, और जहां कारण का ही कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वहां माया का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां जीव एकदम माया से छुटकारा पा लेता, मायातीत हो जाता, माया से परे निकल जाता। उस समय वो तीनों गुणों से भी परे होता है, शरीर से भी परे होता है, माया से, अविद्या से, सब बंधनों से परे, कर्म से भी परे, सबसे परे। अच्छा, सबसे परे निकल गए तो आखिर है कहां? जो परे निकला वो भी तो कहीं न कहीं तो टिकेगा। वो जिससे उत्पन्न हुआ है ना। एक बात बताओ, आत्मा की उत्पत्ति किससे है? तो कहना पड़ेगा परमात्मा से है। और शरीर की उत्पत्ति किससे है? माया में, संसार से। जो जहां से उत्पन्न हुआ वो शरीर माया में है, और हम किसमें प्रतिष्ठित हो गए? परमात्मा के अंदर। आज बताओ, भगवत प्राप्ति हो गई, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव पूर्ण रूपेण हुआ, आत्मा परमात्मा की एकता हो गई। अब द्वैत कुछ बीच में रहा ही नहीं। इसका नाम है मोक्ष। मोक्ष की कल्पना ऐसी मत करना आप, जैसे मान लीजिए शरीर से हम निकले, शरीर को छोड़ा, और फिर कोई दिव्य विमान आया, उस विमान के अंदर हम बैठ करके और चल रहे हैं, परलोक की यात्रा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं सतलोक की तरफ, वैकुंठ लोक की तरफ, कैवल्य पद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते के अंदर कई देवताओं के स्थान आते हैं, वो देवता लोग हमारा सम्मान करते हैं। आप जानते हो ये मोक्ष का स्वरूप नहीं है, ये गति का स्वरूप है। जीव की गति जब होती है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। कहीं पर उसका आदर होता है, कहीं तिरस्कार। ये सारे गति की बातें हैं। मोक्ष का स्वरूप ये नहीं है। मोक्ष का स्वरूप है आत्मा अपना अस्तित्व खो दे, परमात्मा के अंदर विलीन हो जाए, उस समय केवल परमात्मा रह जाए, हमारा कोई अस्तित्व रह ही नहीं। ऐसा मान लो चैतन्य के रूप में हम जो है, आत्मा के रूप में, जिसको हम हमारी आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का क्या अंतर है? जैसे एक संपूर्ण शरीर के अंदर व्यापक जो चेतना है, उस चेतना को हम आत्मा कहते हैं। जो चेतना हमारी आंखों में भी है, नाक में भी है, कानों में भी है, पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर व्यापक, उसको आत्मा कहते हैं।
और पूरे विश्व के अंदर जो व्यापक तत्व है उसको हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ जो है वो सर्वज्ञ के अंदर विलीन हो जाए। आत्मा व्यष्टि तत्व है और परमात्मा समष्टि तत्व है। तो व्यष्टि तत्व समष्टि में विलीन हो जाए, अपने स्वरूप में लय हो जाए। पालो पानी माय गळ्या दूजो नहीं दर्श्यो, जो जलकेरा बुदबुदा जलसो न्यारा नाय, रामचरण दरियाव की लहरा दरिया माय। जैसे जो दरिया में उठी थी लहर वो वापस दरिया में विलीन हुई। पानी जम करके पाला बन गया, पिघल करके फिर पानी हो गया। पानी में बुदबुदे उठे, वो पानी के अंदर ही विलीन हो गए। नदियों का पानी दौड़ता हुआ पहुंचा समुद्र में और समुद्र में लय होकर के अपना अस्तित्व खो दिया। ऐसे अनंत जन्मों की हमारी यात्रा थी। कभी मनुष्य बने, कभी जानवर, कभी देवता बन गए। तीनों लोकों के अंदर यह चक्कर चलता ही रहता है। जब कोई सद्गुरु मिले और सत्य की उपासना मिल जाए और फिर उस उपासना के अंदर हम तत्परता से लग जाएं, पूरी निष्ठा के साथ जब ध्यान की प्रक्रिया को जो साधक अपना लेता है और इस साधन में जो लगता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती ही है, कोई रोक नहीं सकता। भगवत प्राप्ति तो सबको हो जाती है और सब अधिकारी, लेकिन बात यही तो है सब लगते नहीं। अब लोगों की धारणा जो है वो अलग अलग हो जाती है। कुछ लोग बाहिर्मुख साधन में लग जाते हैं। अब बाहिर्मुख साधन से आत्म तत्व का बोध कैसे होगा? जब कभी आपको बोध होगा, आत्मानुभूति होगी, आत्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा तत्व से मिलन होगा, तो अपने आप में ही होगा। बाहर तो माया है, बाहर परमात्मा नहीं है। और है तो भी मिलने की युक्ति बाहर नहीं है, भीतर ही मिलना है। अपने आप में ही जाना पड़ेगा। पहले भीतर प्रवेश करो, अपने आप को तो देखो। देखो, सत्य का अनुभव करने के लिए असत्य का ज्ञान भी जरूरी है। ऐसे ये शरीर असत, नाशवान, परिवर्तनशील, मरण धर्मा, निरंतर बदलने वाला, आज उत्पन्न हुआ कल नष्ट होने वाला, इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसकी नश्वरता का ज्ञान नहीं होगा तब तक इससे आसक्ति टूटेगी नहीं, और इससे आसक्ति नहीं छोड़ोगे तब तक उस परमात्मा से मिलन नहीं होगा। असत को पकड़ के बैठ जाओगे तो सत्य से मिलना नहीं होगा, और कहीं भी अटकोगे तो जरूर लटक जाओगे। आगे चलते जाओ। जीवन में ध्यान में आप प्रवेश करोगे तो कई विलक्षणताएं प्रकट होगी। उन सारी विलक्षणताओं को छोड़ते हुए आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि प्रकट होने वाली कोई भी घटना तुम्हारे साथ नहीं रह सकती एंड तक। चाहे सिद्धियां प्रकट हो जाए, चाहे रिद्धियां प्रकट हो जाए, चाहे प्रकाश प्रकट हो जाए, चाहे 1000 कमल का 1000 पांख का कमल खिल जाए, चाहे उस कमल की एक एक पांख से अमृत के झरने झरते हो और उस अमृत पान करने में बड़ा आनंद आता हो, बड़ा रस मिलता हो और बड़ा अच्छा ध्यान लगता हो, लेकिन उससे भी निकलना तो आगे ही पड़ेगा। वहां भी रुक जाओगे तो रुकावट ही है। आप अपने मकान की छत पर जाते हो तो देखो, पहली सीढ़ी भी सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी भी सीढ़ी है। अंतिम सीढ़ी पर भी रुक गए आप तो छत पर तो नहीं पहुंच पाओगे। छत पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि सारी सीढ़ियों को पार कर जाए, एक एक करके सारी सीढ़ियों को पीछे छोड़ते जाए। ऐसे ही महात्मा कहते हैं, ध्यान में आप जाओ, ध्यान की गहराइयों में उतरो, लेकिन उतरते उतरते इतने आगे निकलते जाओ, कहीं अटक मत जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया से भी ज्यादा भीतर दुनिया खड़ी हो जाती है जब ध्यान में प्रवेश करते हो तब। बाहर की दुनिया तो थोड़ी अलग ढंग की है और भीतर की दुनिया ऐसी है, वहां का रस लेने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बाहर की दुनिया में जो रस मिलता है, जो स्वाद मिलता है, वहां कई बार रुकावटें भी आ जाती है, लेकिन भीतर कोई रुकावट भी तो आने वाली नहीं है। इसलिए भीतर आप अपने आप कहीं रुक न जाओ, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो जो चीज तुम्हारे सामने आए उसको अपना स्वरूप मत समझना और वो अंतिम स्थिति भी मत मानना। जो भी चीज सामने आ जाए, सामने आए वो चीज हटेगी, उससे आगे निकलते जाओ। और जो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारा इस स्वरूप हो, वहां टिको। स्वरूप में कब टिक पाओगे?
सामने आने वाली चीजें सब हट जाएगी, जब सब हट जाएगी। एक बात है, आप थोड़ा विचार करके देखो, आप हो कौन? बाहर से देखो इस शरीर को तो आप आंख है, नाक है, कान है, जबान है, पेट, पीठ, हाथ, पैर, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, आप कौन है इनमें से? आपका स्वरूप कौन सा है? इनके लिए तो आप कहते हो ये तो मेरा मेरा है, तो ये तो आपका स्वरूप है ही नहीं ना। तो आपको इनसे अलग है, तो स्थूल शरीर से तो अलग है ही। ध्यान में प्रवेश करते हो तो सूक्ष्म माया प्रकट हो जाती है। तो क्या हृदय का कमल तुम्हारा स्वरूप है? क्या नाभि कमल तुम्हारा स्वरूप है? क्या नाभि के अंदर नाड़ी नाड़ी से जो अमृत बह रहा है, ररंकार की धुन उच्चारण हो रही है और रोम रोम के अंदर दीप प्रज्वलित हो गए, पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया, ये तुम्हारा स्वरूप है? स्वरूप होता तो तुम देखते कैसे? जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। फिर निकलो आगे, पहुंच गए ब्रह्मरंध्र पर, तो क्या ब्रह्मरंध्र तुम्हारा स्वरूप है? क्या 10वां द्वार तुम्हारी आत्मा का रूप है? क्या जो ररंकार की धुन चल रही है वो आत्मा का स्वरूप है? क्या उस धुन के अंदर सुरता जो विलीन हुई है, सुरता जो लगी हुई है, वो तुम्हारा स्वरूप है? वो भी आपका स्वरूप नहीं है। इन सब से आगे निकलना पड़ेगा। जो कुछ भी जानने में आता है वो सब एक माया ही होती है। वो चाहे माया अलौकिक क्यों ना हो, कुछ माया लौकिक। माया के दो रूप है, एक व्यक्त रूप है माया का, दूसरा अव्यक्त रूप है। व्यक्त रूप से माया प्रकट है, अव्यक्त रूप से माया छिपी हुई है। अव्यक्त माया आदमी को दिखाई नहीं देती है, व्यक्त माया आदमी को दिखाई देती है। आदमी शरीर से कोई भी काम करता है तो दिखाई देता है। हाथ से अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। आंख से ठीक देख रहा है, गलत तरीके से देख रहा है। पैरों से ठीक चल रहा है, गलत तरीके से चल रहा है। ये बाहर की टोटल क्रियाएं जो आपको दिखाई देती है ना, ये माया का व्यक्त स्वरूप है। तो माया का व्यक्त स्वरूप हमें दिखाई देता है, लेकिन माया का एक अव्यक्त रूप भी है। बैठे बैठे आप मन में क्या सोच रहे हो, मन के अंदर क्या विचार कर रहे हो, मन तुम्हारा किधर आकर्षित हो रहा है, मन के साथ तुम कहां जा रहे हो, इसको कोई नहीं देख पा रहा है। यह माया का अव्यक्त रूप है। माया का अव्यक्त रूप हर किसी के समझ में आता है और उसको छोड़ना भी बहुत सरल होता है। माया का अव्यक्त स्वरूप जो है वो आदमी के एक तो आंख की पकड़ में नहीं आता है, दूसरे आदमी कोई जान भी नहीं पाता उसको, और उससे परे निकलना और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया को छोड़ना बहुत सरल है। इस दुनिया के अंदर काल भी है, कलेश भी है, मौत भी नजर आ रही है, परिवर्तन भी नजर आ रहा है, दुख भी नजर आ रहा है, लेकिन भीतर की दुनिया तो ऐसी है कि बाहर जैसी तो है नहीं। भीतर किसी स्थान पर टिके तो वहां तो रस ही रस मिलेगा। और एक बात है, कड़वे रस को छोड़ना बहुत सरल है, मीठे रस को छोड़ना और कठिन होता है। मीठा रस छूटता नहीं है। आदमी करेले का रस पीता है तो गिलास को फटाक से रख देता, आंख बंद करके गिट जाता, लेकिन दोबारा पीने की इच्छा नहीं करता है। लेकिन गन्ने का रस पीता है तो बड़ा स्वाद आता है, मीठा लगता है ना। एक गिलास पिया और भी पीने की इच्छा रहती है। ऐसे क्या ध्यान के अंदर आप चले जाते हो ना, तो ध्यान के अंदर भी एक मस्ती आने लगती है, एक आनंद आने लगता है, एक रस आने लगता है, और उस रस में ही टिक जाओ एक ही जगह, तो फिर आगे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे। इसलिए एक एक स्थान का ठीक अनुभव करते हुए साधक को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे ध्यान लगा कंठ कमल पर, ठीक से अनुभूति हो गई, अब ध्यान को धीरे से आगे बढ़ा दो, हृदय स्थान में ले जाकर के वृत्ति को टिकाओ। हृदय स्थान में मान लीजिए ध्यान लगा, शब्द का ठीक ठीक अनुभव हो रहा, अजप्पा जाप से जे सुमिरन प्रेम प्रकट हो गया और सात्विक सुख की अनुभूति हुई। यहां भी टिको मत, यहां से भी आगे बढ़ते जाओ। और यहां से आगे निकलना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि यहां रस ही रस है, यहां आनंद ही आनंद है, यहां सुख ही सुख है, यहां शांति शांति। अशांति से आदमी हट नहीं चाहता है, शांति से बाहर कैसे निकले। एक बात है, तमोगुण का तो एकदम ही परित्याग करना हमें, लेकिन रजोगुण जो है ना उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो सतोगुण को पकड़ के रहोगे तो भी वापस आना पड़ेगा। रस्सी तो रस्सी है ना, वो चाहे रेशम की रस्सी क्यों ना हो और चाहे मूंछ की घास की रस्सी क्यों ना हो, रस्सी रस्सी है। रस्सी से बंदी बनाया जाता है, ऐसे गुण जीव को बंदी बनाता है। इसलिए तीनों गुणों से परे ही निकलना होगा। और एक बात का ध्यान रखना, कई बार आप कहते हैं ना ये मेरे विचार, आपके कोई विचार नहीं होते हैं,
आपके भीतर कोई स्फुरणाएं नहीं होती है, कोई विचार नहीं होते, कोई तरंग नहीं होती है, आपका तो कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी है सब माया का है। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता तभी तक ऐसी बात करता है कि ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरी धन मेरा, या पति मेरा, बेटा मेरा, पोता मेरा, रुपये पैसे मेरा, पद मेरा। ये मेरा मेरा कब तक करते हो? जब तक देह में बैठे हो तब तक। और देह तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। तुम किसी जाति के हो तो शरीर को लेकर के हो, और शरीर तुम्हारा है ही नहीं तो तुम जाति के कैसे हो सकते हो? पहचानो अपने आप को, थोड़ा देह से परे निकलो, अपनी सोच को थोड़े शरीर से हटा करके आत्मा की तरफ ले जाओ। आप है कौन? और ये ध्यान की प्रक्रिया जो है उधर ही ले जाती है आपको। ध्यान करते करते आप जब बाहर निकल जाते हैं, सुक्मणा का बहुत बड़ा महत्व आया। कल सुना आप लोगों ने, सुक्मण मोती करे आरा, निज हंसा का ही चारा। लेकिन इस सुक्मणा को पकड़ के बैठ जाओगे तो यही तुम्हें वापस ले आएगी। इस सुक्मणा को ही पकड़ के बैठ गए, इसको नहीं छोड़ा तो ये आपको वापस लाएगी। कल तो मैंने कहा था वापस नहीं लाएगी, लेकिन आज मैं ही कह रहा हूं कि वापस लाएगी। कल मेरे कहने के भाव और थे। वो भाव ये थे कि सुक्मणा के अंदर निरंकार में लीन होकर शरीर छोड़े तो आदमी मुक्त हो जाए, लेकिन छोड़े तब भी तो सुक्मणा को तो छोड़ना ही पड़ेगा, निरंकार की धुन को भी तो छोड़ना ही पड़ेगा। किसी चीज को पकड़ करके बैठे हम, किसी को भी साथ लेकर के परमात्मा से नहीं मिल सकते। और एक बात है, बांधने के लिए छोटी सी चीज भी काम कर जाती है। खोजी जी बहुत बड़े महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक बेर का फल कितना सा होता है, उसने उसको बंदी बना लिया। बहुत बड़े महात्मा को, जिस महापुरुष ने घोषणा कर दी कि मेरा शरीर छूटेगा जब आकाश में दुंदुभियां बजेगी, आकाश से फूलों की बरसात होगी, आकाश में मेरे नाम के जय जयकार होंगे, ऐसी पहले घोषणा करने वाला साधु लटक गया एक बोर के फल में। एक छोटे से फल ने उसको लटका दिया बीच में। तो बांधने के लिए छोटी सी चीज बहुत होती है, ज्यादा बड़ी की जरूरत ही नहीं रहती। बोर के फल ने बंदी बना दिया और वहां से निकलते ही बाजे बजने लग गए। जो घोषणाएं उस महापुरुष ने की थी वो सब सच थी, लेकिन वो खुद ही बीच में लटक गए तो बाजे कैसे बजते, फूलों की बरसात कैसे होती, जय जयकार कैसे होती? वो खुद ही एक बेर के फल में जाकर के बैठ गए। उस बोर के फल को छोड़ दिया और छोड़ते ही पहुंच गए। तो सुक्मणा का जो ध्यान है, महात्माओं ने कहा रामचरण दरियो नहीं दीजे ध्यान अधर को दर। अधर दरिया का मतलब दरिया मुल्क छुड़ाई कर अधर मुल्क ले जा। ये दरिया क्या चीज है? जो उत्पन्न होने माया से उत्पन्न हुआ वो सब दरिया मुल्क है, और जो माया से परे है वो अधर, वो परमात्मा, वो आत्मा। मुक्त होने के लिए आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के और अनात्मा से संबंध विच्छेद कर देना, अनात्मा से संबंध तोड़ देना, अनात्मा से परे निकल जाना, तो ही मुक्त हो पाओगे, नहीं तो मुक्त कैसे हो जाओगे? एक बात है, मैं इस मोबाइल को छोड़ू नहीं और मैं आपसे कहूं कि मुझे इससे छुड़ा दो, इस बंधन से मुझे मुक्त करो। इस मोबाइल ने मुझे पकड़ लिया। मोबाइल ने कहां पकड़ा? मैं नहीं पकड़ा। तो मैंने जो पकड़ा है ना, तो मुझ में ऐसा सामर्थ्य भी है, मुझ में ऐसी शक्ति भी है, मुझ में ऐसी अलौकिकता भी है कि मैं छोड़ सकता हूं इसको। ऐसे ही शरीर को हमने धारण किया है, तो ऐसा नहीं है कि शरीर को हम छोड़ ही नहीं सकते। मौत के वश में होकर के तो शरीर दुनिया ही छोड़ती है, लेकिन विवेक पूर्वक ध्यान के द्वारा शरीर छोड़ने की कला सीखनी है साधकों को। और ऐसी योग्यता आप में है, आप शरीर धारण कर सकते हैं तो शरीर छोड़ क्यों नहीं सकते? माया को पकड़ सकते हैं तो माया को छोड़ क्यों नहीं सकते? दरियाव जी के गुरु ग्रस्त हो गए थे, सन्यास को छोड़ दिया उन्होंने। जब दरियाव जी उनके दर्शन करने के लिए गए तो अपने शिष्य के सामने उन महापुरुष ने अपनी दीनता प्रकट कर दी। बोले माया ने मुझे घेर लिया, बंदी बना लिया, माया ने मुझे फंसा लिया। दरियाव जी ने कहा महाराज, सोना कोई गंदी नाली में होता है ना, तो सोना ही होता है, सोने के काट थोड़ा ही लगता है।
सोना कहीं भी रहे सोना ही होता है। आप कहीं भी रहे, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे सन्यास में, आप पर माया का असर नहीं हो सकता। दरियाव जी ने स्वरूप की बात की। चले तो चलते चलते दरियाव जी ने एक पेड़ को पकड़ लिया और कहा, गुरुजी मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया, छुड़ाओ आप। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि शिष्य गुरु के कल्याण में सहयोगी बन जाते हैं। प्रेमदास जी ने कहा, खेजड़ी ने तुझे कहां पकड़ा, तूने पकड़ी है, इस पेड़ को छोड़ दे तो छूट जाएगी। बोले तो माया ने आपको कहां पकड़ा है? जैसे मैंने इस पेड़ को पकड़ा ऐसे माया ने आपको नहीं, आपने पकड़ा। आप पकड़ने में स्वतंत्र, छोड़ने में भी स्वतंत्र। आप जब चाहो तब छोड़ सकते। जो व्यक्ति पकड़ सकता वो छोड़ क्यों नहीं सकता? और केवल जिसको पकड़ना ही आता छोड़ना नहीं आता वो फंस जाता, उसकी दुर्दशा हो जाती, बुरी तरह फंसता वो आज, जिसको केवल पकड़ना आता छोड़ना नहीं आता। कोई भी चीज हो, आप लौकिकता की दृष्टि से देखें, जो धन को पकड़ता ही पकड़ता है और छोड़े नहीं तो दुखी हो जाएगा। एक बात बताओ, कपड़े पहनने को मिलता है तो धन को छोड़ते जब आता है ना। जो भी सुविधाएं आती है वो धन छोड़ने से आता, केवल पकड़ो ही पकड़ो, छोड़ो नहीं तो दुखी हो जाओ। ऐसे शरीर धारण करना तो आया, लेकिन शरीर छोड़ना भी आना चाहिए। और ध्यान के द्वारा मौत के वश में होकर के तो शरीर सभी छोड़ते हैं। और देखा जाए तो मौत के वश में होकर के शरीर छोड़ते, केवल अस्थूल शरीर छूटता है, कारण सूक्ष्म तो छूटता ही नहीं। एक बात तो ये शरीर छूटता है ना, मरता है जब क्या होता है, सूक्ष्म शरीर अस्थूल खोल उतारता है। अस्थूल शरीर एक खोल है, सूक्ष्म शरीर इस खोल को उतार देता है और फिर आगे परलोक की यात्रा कर लेता, कर्मों के अनुसार भटक भटका करके फिर अस्थूल शरीर धारण कर लेता। अस्थूल का धारण करना जन्म है, अस्थूल को छोड़ने का नाम मृत्यु। लेकिन सूक्ष्म तो ज्यों का त्यों बना, और यह जब तक रहेगा जब तक मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर रहता है ना जब तक मोक्ष नहीं। अब जानते हो सर्प जो होता है ना, साल में एक बार अपने शरीर की पूरी खोली उतारता, खोल उतार देता, और वो खोल जो पड़ी होती है ना दिखाई देती है तो सर्प के जैसी दिखती है, जिसको हम सर्प की कांचुली बोलते हैं, सर्प की कंचुली। वो एक शरीर की खोल छोड़ता हर साल। ऐसे 150 साल के बाद सूक्ष्म शरीर खोल उतार देता है, अस्थूल शरीर रूपी खोल, और नई खोल धारण कर लेता ही। अब वो खोल इनकी पसंद पर है, जैसी खोल में इनकी आसक्ति होती है वैसी खोल मिल जाती, जैसे इसके कर्म होते हैं वैसी खोल मिल जाती है। गलत कर्म है तो सूक्ष्म शरीर यातनाएं भोगता, अच्छे कर्म है तो सूक्ष्म शरीर सुख भोगता। एक बात है, मौत और काल ये तो अपना काम करते, केवल परिवर्तन कर देते। काल मृत्यु क्या करते? परिवर्तन करते। माया से छुड़ाता ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ध्यान। बिना ध्यान किए कोई जीव माया से परे नहीं जा सकता। एक बात बताओ, माया में अस्थूल शरीर फंसता है, सूक्ष्म फंसता है, यह विचार करके देखो। अस्थूल तो एक पिंड है, एक ढांचा है, फंसने वाले तो मनोभाव है ना, और वो क्या है? वो सूक्ष्म। फंसने वाला मनोभाव, वो सूक्ष्म शरीर। महाप्रलय हो जाता है ना तो भी सूक्ष्म मरता ही नहीं है, और ये ना मरता है, इसका मरना बहुत जरूरी है। ये मरे तो हम मुक्त हो जाए, सूक्ष्म मर जाए तो हम मुक्त हो जाए। वाणी जी के अंदर एक जीवित मृतिक का अंग आता है, उसमें सारी यही बातें हैं। मरना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए। बिना मरे कोई पा नहीं सकता ब्रह्म को। बिना मर कैसे पाओगे? मरने का सीधा अर्थ है शरीर छोड़ना होगा, और मौत से मरते वैसे नहीं, मरने पहली मरणो जाने, सो घर अपनो करनो जाने। अस्थूल शरीर के छूटने के पहले आप सूक्ष्म से परे निकल जाओ तो समझ लो कि मुक्त होने की कला आपको आ गई। अस्थूल जो का त्यों रहे, आंख काम करे, नाक कान हाथ पैर सब अपना अपना काम करते रहे, और आप सूक्ष्म से परे निकल जाओ।
जहां स्थूल को छोड़ा वहां सूक्ष्म को वहीं छोड़ दे और आगे निकल जाए। प्रारब्ध बस इसमें क्रियाएं होती रहेगी सहज। ऋषभ देव आदि का प्रसंग आता, वो जब सूक्ष्म से परे निकल गए थे तो शरीर अपने आप जैसे कुमार का चाक होता, उसको एकदम जोर से घुमा के छोड़ देता, फिर वो घूमता रहता और धीरे धीरे बंद हो जाता। ऐसे ही शरीर की अवधि है जब तक कि घूमता रहेगा। ऋषभ देव का शरीर आप जानते हो, बांसों में आग लग गई और खड़े आग के अंदर, बचने का उपाय ही नहीं कर रहा था। और ऐसा कौन आदमी होगा जिसके चारों तरफ आग लग जाए और बचने का प्रयास न करे? वही आदमी प्रयास न करेगा जो देश से परे निकल जाएगा। केवल अस्तूल से नहीं, सूक्ष्म देश से जो परे निकल जाता है। अस्तूल से परे निकलने वाले तो बचने का उपाय करते हैं, खोजते बचने का उपाय। लेकिन जो सूक्ष्म से परे निकला है उनको तो जरूरत ही नहीं है ना। यह साधन रूप शरीर मिला, इसका अर्थ भी यही है कि आप ध्यान करके उधर निकल जाए, जब भी इन शरीर का महत्व है। और साधन जो होता है ना, उसको साध्य मान के ना बैठना, साधन को अपना काम निकल जाने पर छोड़ देना। पैर में कांटा लग गया आपके, कांटा निकालना है तो कांटे से निकालो, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकालने वाले कांटे को हाथ में लेकर के चलो। कांटे से कांटा निकल गया और निकलने के बाद उस कांटे को भी छोड़ दो। एक बात है, ये सूक्ष्म शरीर रूपी कांटा लगा है स्थूल शरीर में, इस कांटे को विवेक के द्वारा निकालना, ध्यान के द्वारा। और ऐसा ध्यान की युक्ति आपको मिलेगी सत्संग में, ऐसा विवेक जगेगा सत्संग में। महात्मा लोग कहते हैं, कांटो निकल गयो सत्संग से, अब मैं मस्त रहूं दिन रात। कांटो निकल गयो सत्संग से, अब मैं मस्त रहूं दिन रात। पर दिन रात मस्ती छाई रहेगी। तो ध्यान करते करते निकलो आगे, त्रिकुटी का एरिया छोड़ दो, आगे बाजे अनंत बज रहे, उन बाजों में मत उलझ जाना। ये बाजे सब माया में बजते हैं। ब्रह्म कोई बाजा थोड़ा ही बजाता है, ब्रह्म में कोई क्रियाएं थोड़ी है, तो निष्क्रिय तत्व है, क्रियाएं टोटल माया में हो रही। अस्तूल माया की बजाय सूक्ष्म माया बलवान होती है, अस्तूल शरीर की बजाय सूक्ष्म शरीर बलवान होता है। अस्तूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की उम्र भी बहुत होती है। कितनी उम्र है पता? सूक्ष्म शरीर की उम्र कितनी? सृष्टि उत्पन्न हुई जब से तो एक बार उत्पन्न हो गया परमात्मा से, और अभी तक तो मरा नहीं है। ये तो खोल बदलता रहता है, खुद तो ज्यों का त्यों है। और एक बात है, कई प्रलय हो जाएंगे, जब तक भी ये मरेगा नहीं। इसकी उम्र बहुत लंबी है। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए, ध्यान करके और ऐसी जगह निकल जाए कि जब हमारी चेतना को हम सूक्ष्म शरीर से भी परे देखने लगे। अदर का जो ध्यान है ना, वो इसी प्रकार का है। उस समय सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है उसके अंदर अपने आप को देखते हैं। और ऐसा ध्यान आप ज्यादा समय तक करोगे, आप देखना आपका सूक्ष्म शरीर निर्जीव हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म जिसका निर्जीव होता है ना, उसका अस्तूल चिन्मय हो जाता है। क्या होता? सूक्ष्म निर्जीव होता है और अस्तूल चिन्मय हो जाता है। दिखाई देता अस्तूल ढांचा जैसा का वैसा, लेकिन वैसा होता नहीं है। अच्छा, चिन्मय कैसे हो जाता है, जिसका उदाहरण मैं और किसी संत का नहीं देके रामचंद्र जी महाराज का ही बता देता हूं। प्रसंग इस प्रकार है, रामचरण महाराज एक दिन किए स्नाना, रामजन जी शिष्य आडबंद कटि पैराना, खेचत निक्ष्या पार आडबंद भयाज पारा, दूजे फिर पैराय अटक्या नहीं लगारा, देख जना निश्चय करी ब्रह्म विदेही सतपुरुष सत। रामचरण जी महाराज ने एक बार स्नान किया, शरीर पर कोई कपड़े धारण नहीं किए, कॉपिन नहीं पहनी, लंगोट नहीं लगाई। साधु नंगा कब तक है? जब तक लंगोट नहीं धारण करता। लंगोट धारण करने के बाद वो नंगा नहीं होता है। ठीक है, तो लंगोट धारण की ऐसे आ गए। तो उनके शिष्य थे रामजन जी महाराज, वो गुरु सेवा में ही रहते थे। वो लंगोट पहनाने लगे तो कटी में आडबंद बांधने लगे। जैसे आडबंद बांधने लगे तो आडबंद शरीर के अंदर से ऐसे पार हो गए, जैसे कोई चीज हवा में पार हो ना, ऐसे पार हो गया।
आडबंद पार हुआ तो उन्होंने विचार किया ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर के अंदर से कोई चीज पार हो जाए, और कोई चीज पार ही हो जाए तो फिर तो शरीर के दो टुकड़े हो जाते, शरीर गिर जाता है, और ये तो ज्यों के त्यों खड़े हैं। और आडबंद पार, आडबंद कोई तलवार तो है नहीं जो शरीर के अंदर से पार हो जाए। शरीर में से कोई चीज पार होती है ना, सबसे पहले चमड़ी को काटना पड़ता है, उसके बाद मांस कटता है, फिर नसें कटती है, उसके बाद हड्डियां कटती है, हड्डियां तो बहुत कठोर है, और फिर जाकर के कोई चीज शरीर के अंदर से पार होती है। एकाएक आदमी तलवार का वार करे तो भी महाराज आदमी की गर्दन नहीं कटती, पूरी गर्दन कटती नहीं। तलवार का वार करे तो भी तलवार धड़ में से पार नहीं होती। बहुत ताकतवान आदमी होता, एक झटके में सिर उड़ाता, ताकि हर एक से नहीं उठता। उस तलवार के साथ भी आदमी की ताकत काम करती। रामचंद्र जी महाराज ने सोचा पार कैसे हो गया। दोबारा पूरी सावधानी के द्वारा दोनों तरफ से आडबंद को पकड़ करके और पहनाने लगे, हल्का सा खींचा और शरीर के अंदर चला गया। और जैसे पानी में से कोई चीज पार होती है, ऐसे वो आडबंद पार हो गया एकदम। रामचंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ली अपने गुरु महाराज को। यह देहातीत ध्यान की करामात है। आप ज्यादा समय तक देश परे का ध्यान करेंगे, और ध्यान की युक्ति यह है जो मैं आपको बता देता हूं एक बार देहातीत ध्यान की। जैसे आप भजन करते हुए त्रिकुटी 10वें द्वार, पहले यहां तो जाना ही पड़ेगा, आप सीधी छलांग नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि कंठ पर ध्यान किया ही नहीं और सीधे 10वें द्वार पे ध्यान लगा दे, कुछ नहीं, ध्यान लगेगा ही नहीं। एहसास होने की बातें अलग होती है, एहसास तो हर किसी को हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो शरीर है ना, जो प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड में वो इस शरीर के अंदर है। तो ये शब्द जो अपन जबान से उच्चारण करते पूरे शरीर में गूंजता है, और अपन जहां भी ध्यान लगाएंगे वहां इसका अनुभव होने लग जाएगा। अनुभव क्या? एहसास, उसका नाम ध्यान नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे लोगों को होता है, हजारों लोग ऐसा अनुभव तो कर लेते हैं, और ये बहुत सरल है। एक बात है, नहीं ध्यान करते उनके लिए वो भी ठीक ही है, उससे भी उनकी वृत्ति एकाग्र बनती है, थोड़ा लाभ तो होता ही, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, थोड़ा होता है। और कई बार लोग जो प्रश्न भी करते हैं ना कि यहां पहुंचने के बाद भी घटना इस ढंग की घटित होती है शरीर में, मैं कहता हूं पहुंचे नहीं हो, पहुंचने का एहसास हुआ है, गलत फहमी में हो। पहुंचना है तो सही तरीके से ध्यान करते जाओ, और जो जो स्थान पर जो विलक्षणताएं बताई है वही घटित होती है। वैसा ही अनुभव हो तो समझ लो कि हां ठीक चल रहे हैं हम। तो देहातीत ध्यान में क्या होता है, पहले ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करना पड़ता है, और इस स्थान पर पूर्ण रूपेण परिपक्वता आती है साधक के जीवन में। जब क्या होता है, कल मैंने बता दिया था सहस्त्र दल की बात, उसका पूरा अनुभव, पूरा दिव्य प्रकाश, ठीक है। यहां ध्यान करते करते साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे गगन गरर गरर गगन गरनाव, ये सारी बातें वहां पर घटित हो जाती है। जब एकदम परिपक्वता आ जाए इस स्थान पर, तब धीरे से आंखें बंद हो हमारी, और उस ध्यान को थोड़ा आगे बढ़ाए। मैंने कहा ना, कहीं भी रुकना नहीं है किसी भी स्थान पर। और ये जो ब्रह्मरंध्र है ना, 10वें द्वार, अंतिम स्थिति जिसको समाधि कहते हैं, यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है, हर कोई छोड़ नहीं सकता है। लेकिन स्थान तो स्थान है, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, स्थान तो स्थान। चाहे आप नीचे बैठे चाहे मैं बैठा हूं, स्थान तो स्थान है, फर्क क्या पड़ना है। ये भी छूटेगा और वहां भी छूटेगा, वहां से भी उठना पड़ेगा और यहां से भी उठना पड़ेगा। वहां से ध्यान को आगे बढ़ाए, और 10वें द्वार के अंतिम छोर पर ध्यान को केंद्रित करें, और वहां धीरे धीरे अनुभव होने लगे, और ध्यान को आगे लेते जाए, और आगे बढ़ोगे ध्यान के द्वारा। आपको एहसास होगा कि हमारी साधना यहां से बाहर निकल रही है। 10वां द्वार खुल गया है, द्वार नहीं खुलता है, द्वार तो ऊपर से बंद है, केवल सुषुम्ना जो नाड़ी है उसका मुंह खुल जाता है। क्या होता? सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। और हमें यही करना है, शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें ध्यान के द्वारा यही करना है कि सुषुम्ना का मुंह खुले, ऊपर की तरफ ध्यान जाए, एकदम देह से परे निकल करके ध्यान करो। आपको अधर में भी शब्द का अनुभव होने लगेगा। वहां आप थोड़े वृत्ति को टिका करके अनुभव करते रहे, और आप देखेंगे अधर में जो रंकार की धुन हो रही है ना,
उसमें आप वृत्ति टिकाएंगे, थोड़ी देर के बाद, कुछ समय लग सकता है, सप्ताह 2 सप्ताह, थोड़े समय के बाद वो सुरता एकदम शब्द में विलीन होती है। और जैसे शब्द हो गए, पत्र सूक्ष्म कारण सारे शरीर पीछे छूट गए। एक बात है, ये सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये भी तो सुषुम्ना सूक्ष्म शरीर में ही तो काम कर रही है, इससे भी हम परे निकल गए। अब परे निकल गए तो क्या हुआ, ये निर्जीव हो गया शरीर तो। और हम कहां हैं? जो निर्गुण निराकार सर्वत्र व्यापक तत्व है उसमें अब ये शरीर पड़ा है। शरीर में क्रिया जो हो रही है वो सहज हो रही है। चेतना कनेक्शन यहां से कटा, ब्रह्म में स्थापित हो गए। बोले तो शरीर मर जाना चाहिए, नहीं, शरीर मरता नहीं है। उसी चैतन्य, उसी परमात्मा का, देखो आगे वाणी जी के अंदर ही आगे वर्णन आ जाएगा, रामचरण उस तेज का रोम रोम प्रकाश, उस फिर आत्मा का, परमात्मा का प्रतिबिंब इस शरीर के अंदर रहता है, जिससे ये शरीर जीवित रहता है। अब कहते हैं प्रतिबिंब से जीवित कैसे रह जाएगा? वैसे तो आत्मा एक प्रतिबिंब ही है, वो बिंब में लय होकर के और फिर अपना प्रतिबिंब छोड़ा, जिससे कि ये शरीर जीवित रहे, इसकी आयु है जब तक। उसमें क्रिया की बात करते हैं तो देखो, एक सूर्य है ना, एक कांच जो होता है, सूर्य की किरण उस कांच पर आने दो, कांच उन किरणों को केंद्रित करता है अपने आप में, और फिर उस कांच का प्रतिबिंब आगे छोड़ो, आगे आग लगा देता है ना। तो जो कांच का प्रतिबिंब, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कांच में है, कांच ने इसको संग्रह कर लिया और कांच का प्रतिबिंब अंदर पड़ रहा है और वहां क्रिया हो रही है ना, ऐसे ही आत्मा तो परमात्मा में लय हो गई, आत्मा और परमात्मा की तो हो गई एकता। अब न जन्मना न मरना और जीते जी मोक्ष का अनुभव करना, इसी का नाम है जीते जी मोक्ष का अनुभव करना। और फिर उसके प्रतिबिंब से ये शरीर चलता रहता। मैंने कहा ना वो चाक वाली स्थिति, बस प्रारब्ध है, इसलिए ये धौकनी अपने आप चलती रहती है, श्वास है, उनमें अहंता संबंधित कोई क्रिया नहीं होती। जैसे मैं करता हूं ऐसे कोई भाव होते ही नहीं उस शरीर के अंदर। इसीलिए तो परमहंस महात्मा होता है ना, उनको किसी ने पानी पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो 6 महीने नहीं पिए। अब भाई आदमी को प्यास तो घंटे 2 घंटे के बाद लग जाती है, और वो 6-6 महीने तक नहीं पिया और उनको कोई असर ही ना हो। भोजन कराया तो कर लिया भर पेट के, नहीं करवाया तो साल भर नहीं किया, और फिर भी शरीर पर कोई असर ना होना, क्योंकि शरीर में कोई अहंता नाम की चीज रही नहीं, शरीर से हम परे निकल गए। अब आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित, अब ध्यान लगेगा, कहां लगेगा? जैसे आंख बंद की अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे। अब यहां राम राम करने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई शब्द उच्चारण करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। वहां किसी श्वास आदि की प्रक्रिया को किस ढंग से चलाना करना, ये बातें भी नहीं। वहां तो बस जीवत मुक्त है, मोक्ष का अनुभव, परमात्मा की प्राप्ति। अब जन्म नहीं होगा और ज्यादा समय तक ब्रह्म में प्रतिष्ठित रहोगे और शरीर ज्यादा समय तक रह गया तो वही स्थिति बनने लग जाएगी। कौन सी? रामचरण जी महाराज, वो नहीं आता है भागवत के अंदर प्रसंग कपिल भगवान और माता देहूती का। कपिल जी ने यही युक्ति मां को बताई थी और उन्होंने ऐसा ध्यान किया कि उनका शरीर पानी बन करके बहने लग गया। देहूती का शरीर लास्ट में क्या हुआ? उन शरीर का शरीर छूटा नहीं, उनका पानी बन करके बहने लग गए, एक नदी बन गई ध्यान करते करते। अब देखो देवती का शरीर तो वही है ना, पहले करदम की पत्नी बनी थी, 9-10 बच्चे पैदा कर दिए थे, और वही देहूती जब ध्यान में लगी तो महाराज वो शरीर उसका पानी बन करके बहने लगा। एक बात है, ऐसा ध्यान करने वाले शरीर छोड़े और न छोड़े तो धीरे धीरे जैसे कपूर उड़ता है वैसे शरीर उड़ जाता है। रामचरण जी महाराज के जीवन में यह घटना घटित हुई कि शरीर चिन्ह में हो गया, शरीर से पार हो जाती थी कोई चीज। ऐसे महात्मा बहुत कम हुए, लेकिन हुए तो है ना, कम हुए तो भी। और ध्यान की प्रक्रिया यही है जो आपको बताई गई है इन 5-7 दिनों में। 7 दिन तो क्या, लगभग 8-10 दिन होने आए। इसी प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने ध्यान किया था। कबीर का शरीर छूटा ही नहीं, कपूर की नहीं उड़ गया, 5 तत्वों में विलीन हो गया। और क्या मिले वहां? फूल मिले थे और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा ध्यान ज्यादा समय तक करना पड़ेगा। पहले आरंभ तो कर दो भाई, बच्चा स्कूल जाना तो चालू करे, जाएगा ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा? ऐसी साधना चालू ही नहीं करोगे
तो ये सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच कैसे जाओगे? इसलिए सबसे पहला तो जरूरी है कि साधना हम चालू कर दें, भजन करना चालू कर दें। एक बात बताऊं, मैं आपको बातें बता तो रहा हूं, लेकिन जितनी बातें हैं उतनी बता नहीं पाता हूं। ये जो सर्वोच्च स्थिति की बातें हैं वहां पर शब्द बहुत कम है, महिमा तो आती है लेकिन शब्दों की कमी। आप देखेंगे किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, यहां सर्वोच्च स्थिति की बातें बहुत कम होगी, लौकिकता की बातें ज्यादा होगी। वाणिज्य को देखो आप, वाणिज्य में ध्यान वाली बातें बहुत कम है, उपदेशात्मक बातें बहुत ज्यादा है। जिंदा रहना है तो बहुत बातें है, मरना है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है कि ध्यान में चले जाओ, ठीक है। और मोक्ष मरे बिगर होती नहीं है, बिना मुए मोक्ष कैसे हो? जीवत मरोरे जोगियां, जीवत आस मिटा है, जीते मर जाओ, ध्यान करते हुए निकल जाओ आगे शरीर से। जैसे बूंद मिली सागर में, मोक्ष का स्वरूप बताया रामचंद्र ने, कैसे पकड़ सके कोई कर, जो बूंद पानी में मिल गई। देखो पानी पानी से बिछड़ा है, समुद्र से बिछड़ा ना, बादल बन गए, बादल बन करके जमीन पर बरस गया। अब कहां बरसा? समुद्र से दूर बरस गया ना, तो वो पानी कहां कहां तक रहता महाराज, कभी नालिया में, कभी खड्डा में, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां, है ना? या तो वो पानी भाप बन करके आकाश में चला जाए, धरती का संग छोड़ दे, और वो भी वापस समुद्र में ही टपके, तो समुद्र के साथ एक हो जाए। समुद्र में या नाली का हो, किसी का भी पानी सागर में मिल जाए, नदी के द्वारा समुद्र में मिले, चाहे बादलों के द्वारा समुद्र में मिले, चाहे जैसे ही मिले, समुद्र में ही मिलना होगा उसको, अपने स्वरूप में मिलने। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से जुदा हुई, माया की दलदल में आ गई, अब वापस परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे जब मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो महाप्रलय में सब जीव मर जाते हैं ना, महाप्रलय में कोई जिंदा रहता है क्या? कोई जिंदा नहीं रहता। और वापस सृष्टि की रचना होती है, सब जन्मते हैं कि नहीं जन्मते? जो महाप्रलय में प्रलय हुए वही तो जन्मते हैं, दूसरे थोड़े जन्मते, वही जीव होते हैं। और वो भी अपने कर्म संस्कारों को साथ लेके गए, साथ लेके आते, इसलिए वापस सृष्टि की रचना होती है। जब भी देखो आप, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, अलग अलग जीव। तामसी जीव है तो पशु पक्षी है, जूनियां प्रकट होती है ना उस समय, महासरक के समय, उसमें जन्म ले लेता है। और सात्विक जीव है, अच्छे जीवन है उनका, तो फिर अच्छे मनुष्यों में जन्म ले लेगा, देवताओं में जन्म ले लेगा। लेकिन सृष्टि उत्पन्न होगी जब आ जाएगा, प्रलय होगी जब मर जाएगा, तो मोक्ष तो नहीं है। महाप्रलय के बाद भी मोक्ष नहीं हो, और इसी जीवन में हो जाए, बोलो, अनंत जन्म, अनंत सृष्टियां उत्पन्न होकर लय हो जाए, जब तक मोक्ष नहीं होती जीव की। और ये जो साधन बताया, इसमें लग जाओ तो इसी जीवन में हो जाता। एक बात है, सर्वोच्च रास्ता मिल जाए किसी को तो फिर छोटे रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। मान लो अपनी मंजिल पर हाईवे रोड जा रहा, 4 लाइन, अब उस रोड को छोड़ करके और छोटी पगडंडी की तरफ हम क्यों जाए? छोटे रास्ते पर गाड़ी लेके निकल गए, रास्ता बंद हो गया, वापस लौटना पड़ेगा। हाईवे पे चलते रहे, ये रास्ता ठीक वैसा ही सरल और श्रेष्ठ। अब कहां जाओगे आप? ये जो करते थे ना पहले, अब बहुत सारे लोग क्या करते, मेरे पास आते, बोले महाराज ध्यान, फिर वो अपनी बातें हाँकने लगता, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। मैं कहता हूं पहले तुम जो करना कर लो, ठीक है, कर लो, तुम सफल हो जाओ तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सफलता मिले तो बाद में मेरे पास आ जाना, ठीक है? जब आओगे, जब बता दूंगा मैं ध्यान की प्रक्रिया, तो पहले तुम्हारे करने का बेग मिटाओ, तुम जो तुम्हें करना वो करो, देख लो करके, और वहां सफलता नहीं मिले तो फिर वो सब छोड़ करके मेरे पास आओ। मेरे पास आओ उस समय अपनी धारणा साथ लेकर के मत आओ, और आओ तो फिर मत आओ, क्योंकि लाभ होगा नहीं। क्या बताऊंगा मैं आपको? आप कहते हो मैं माता जी की भी पूजा करता हूं, भैरू जी की भी करता हूं, और आपकी पूजा के अंदर पता नहीं कौन कौन से देवताओं को बिठा रखा आपने। आप भगवान के किसी एक स्वरूप में स्थित भी हो नहीं सकते आप, तो आपकी धारणा ही ऐसी है। अब आप कहते हो मैं ध्यान करूं,
क्या ध्यान बताया आप? मैं तो कहता हूं अंतर्मुख हो और तुम पूरे ही बार के चाड़े लगे हुए हो, पूरा का पूरा पूरी शक्ति बार लगा रहे हो, फिर ध्यान कैसे होगा? यह तो ध्यान से विपरीत धारणा है जिसमें आप चल रहे हो। बाहर मुख कुछ भी करना यह ध्यान से विपरीत काम है। ध्यान करने में तो अपने आप में जाना पड़ता है और तुम बाहर कुछ कर रहे हो, एकदम ही उल्टा रास्ता है। मैं तो ले जानी चाहता हूं आपको पूर्व की तरफ, तुम पश्चिम में जा रहे हो। रामचरण मोई इचर जावे पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यावे। वस्तु पूरब में, आदमी पश्चिम में दौड़ा जा रहा और उस वस्तु को पानी चाहता है, कैसे पाएगा? रामचरण क्यों पाइए? दोनों अंतर था। वस्तु जहां हेरे नहीं, बाहर हेरण जाए। एक मैं प्राय कर एक दृष्टांत दिया करता हूं। एक माताजी थे जो सिलाई का काम कर रहे थे, सुई खो गई उनकी। अब सुई खो गई महाराज, तो घर में थोड़ा अंधेरा था, बाहर प्रकाश था चौक में, बाहर आके बैठ गए, सुई ढूंढने लगे। एक व्यक्ति आया, बोले माताजी क्या ढूंढ रहे? बोले भाई मेरी सुई खो गई, सुई ढूंढ रही हूं। बोले तो सुई? हाँ यहां प्रकाश है इसलिए मिल जाएगी। वो आदमी चला गया, घंटे भर से वापस लौट के आया, वो वहीं ढूंढ रहे थे। बोले माताजी क्या कर रहे हो? बोले भाई सुई ढूंढ रही हूं। अरे माताजी मैं गया जब से ढूंढ रहे हो, आप मुझे बताओ कहां खोई, मैं आपको ढूंढ के दे देता हूं। आपकी नजर ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं मिलती। कहां खोई थी सुई? बोलो वो मेरे घर के अंदर कमरे में खोई थी। अच्छा सुई घर के कमरे में खोई, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? बोले वहां तो अंधेरा है, यहां थोड़ा प्रकाश है इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। अब वस्तु जहां तो ढूंढता नहीं आदमी, ऐसे ही बाहर प्रकाश है, आदमी कहता है इसलिए मैं परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा हूं। भीतर तो काली रात है, भीतर कैसे जाऊं? बाहर बाहर चांदनो, भीतर काली रात। तो बाहर के प्रकाश में ढूंढते हो तो माया ही माया है, जहां कहीं भी जाओ। क्या मिलता है आपको? पत्थर मिलता है, पानी मिलता है, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, आभूषण मिल जाते। बाहर की दुनिया में और क्या है? अब आपको भीतर की बात करते तो कहते हैं वह तो कुछ भी नहीं है। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश प्रकट करना होगा। वो बुढ़िया जैसे बाहर सुई खोजने में समय खोया था ना, ऐसे ही बाहिरंग साधनाओं के अंदर आप अपना समय खो रहे हो, अंतर्मुख नहीं हो रहे हो। और जितनी बाहिर्मुख साधना रहेगी उतनी परमात्मा से, आत्मा से दूरी बनेगी, निकटता नहीं आएगी। अरे भाई सीधी उदाहरण की बात है कि नहीं है कि आपके अनुभव की बात, कि जैसे ये आत्मा है ना तुम्हारी, इसको तुम अपने से जुदा कैसे पालोगे? अपनी आत्मा का अनुभव अपने से अलग कहीं पालोगे क्या? उसका अनुभव कहीं कर लोगे बाहर? इसको पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, नदियों में स्नान करने की जरूरत नहीं, किसी धाम पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए अंतर्मुख होने की परम आवश्यकता है। अंतर्मुख अपने आप में आ जाओ और संतों से, सदगुरुओं से यही पूछो, हंसा बूझ शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख बाणी, जा का कहो संदेशा। जय तत्व को मुनिजन खोजे, ब्रह्मा दीक्षा ज्ञानी, वो तत्व गुरु चरणा मिला दे, भक्ति हित कर प्राणी। बिना सदगुरु की कृपा कोई जीव इस ध्यान में प्रवेश नहीं पा सकता और न सफलता मिलेगी। मिली जिसको सदगुरु की कृपा से मिली, और अब भी मिलेगी तो सदगुरु की कृपा से ही मिलेगी। अब यहां एक बात और आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं महाराज, उपासना कोई और, मंत्र कोई और, गुरु कोई और साधना बोले ये सीखे, कैसे चलेगा? दो ही खड़क एक म्यान में दे, क्या सुनिया नहीं कान? एक म्यान में एक तलवार रहेगी। एक काल में एक आदमी एक ही रास्ते पर चल सकता है, दो रास्तों पर नहीं। ऐसे ही एक जीवन में एक ही साधन कर पाओगे। इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं मंत्र एक हो, गुरु एक हो, ग्रंथ भी ठीक ठीक एक ही हो, और एक में निष्ठा बनाओ, अनेकता की तरफ न भागो। और उपासना वही ठीक है जो सदगुरु के द्वारा प्राप्त होती। मन मर्जी से तो तुम कुछ भी धारणा बना लेते हो, कुछ भी मान लेते हो। अब तुम्हारा पता ही नहीं है ना कौन तो तुम्हारी देवी है और कौन तुम्हारा देवता है, मुलक। और सदगुरु मिलेगा तो वो कहेगा तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर तुम्हारा आराध्य। जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश, जीव ब्रह्म का अंश है। जीव रवि का प्रतिबिंब हो, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म की उपासना में लग जाओ। सत्संग का टाइम हो गया आज का, तो प्रसंग को विश्राम देते हैं।
आप सभी भाई बहन आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक